साल था 1854। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का एक छोटा सा गुमनाम गांव सिरडी। एक दिन गांव के लोग तब हैरान रह गए जब उन्होंने एक नीम के पेड़ के नीचे एक युवा लड़के को गहरी समाधि में बैठे देखा। लोग अचंभित थे कि इतनी कम उम्र का लड़का ऐसी कठिन तपस्या कैसे कर रहा है। उत्सुकता में गांव के कुछ लोगों ने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो भाई, कहां से आए हो? उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया, बस जमीन की तरफ इशारा किया। जब ग्रामीणों ने कौतूहल में आकर उस जगह की खुदाई की तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जमीन के नीचे एक गुप्त तहखाना था जहां 4 दीपक जल रहे थे। उस चमत्कारी लड़के ने कहा, यह मेरे गुरु का स्थान है, यहाँ उन्होंने तपस्या की थी, इसे वापस ढक दो। दोस्तों, वह लड़का कोई और नहीं बल्कि आगे चलकर पूरी दुनिया में पूजे जाने वाले शिरडी के साईं बाबा थे। नमस्कार दोस्तों, आज हम साईं बाबा के जीवन के उन 10 रहस्यों की बात करेंगे जो श्री साईं सच्चरित्र और ब्रिटिश कालीन दस्तावेजों से प्रमाणित हैं और जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साईं बाबा के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है कि यह उनका असली नाम नहीं था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि साईं बाबा उनका वास्तविक नाम था ही नहीं। इतिहास गवाह है कि बाबा का असली नाम, उनका जन्म स्थान और उनका परिवार आज भी एक रहस्य है। जब बाबा एक बारात के साथ शिरडी आए तो खंडोबा मंदिर के पुजारी महालसापति ने उन्हें देखते ही कहा था, या साईं, यानी आइए साईं। वास्तव में साईं एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है संत या फकीर, और आगे चलकर पूरी दुनिया उन्हें इसी नाम से जानने लगी। दूसरा रहस्य है कि साईं बाबा एक पेशेवर पहलवान थे। आमतौर पर हम बाबा की शांत और ध्यान मग्न छवि देखते हैं, लेकिन श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 5 के अनुसार युवावस्था में साईं बाबा बकायदा कुश्ती लड़ते थे। शिरडी में रहते हुए उन्होंने मोहिद्दीन तांबोली नाम के एक प्रसिद्ध पहलवान के साथ कुश्ती लड़ी थी। इस कुश्ती में बाबा हार गए थे और इस हार के बाद ही उनके जीवन में एक बड़ा वैराग्य आया। उन्होंने लंबी पोशाक पहनना और सिर पर कपड़ा बांधना शुरू कर दिया। तीसरा रहस्य है कि साईं बाबा एक मस्जिद में रहते थे। साईं बाबा, जिनका आज शिरडी में भव्य मंदिर है, वो वास्तव में एक जर्जर मस्जिद में रहते थे। उसका नाम उन्होंने द्वारका माई रखा था। एक मुस्लिम इबादत गाह को हिंदू नाम देना बाबा की रणनीति थी, ताकि वे धर्म के नाम पर लड़ने वाले लोगों को एकता का संदेश दे सकें। वे मस्जिद में बैठकर अल्लाह मालिक भी कहते थे और हिंदुओं को रामायण गीता पढ़ने की सलाह भी देते थे। चौथा रहस्य है, ब्रिटिश सरकार ने साईं बाबा की जासूसी भी कराई थी। साईं बाबा के दरबार में रोज हजारों रुपयों का चढ़ावा आता था और बाबा शाम तक वह सारा पैसा गरीबों में बांट देते थे। इस भारी लेन देन को देखकर तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को शक हुआ कि कहीं बाबा स्वतंत्रता सेनानियों या क्रांतिकारियों की गुप्त मदद तो नहीं कर रहे। ब्रिटिश राज के रेवेन्यू विभाग ने बाबा के ऊपर बकायदा खुफिया जासूस लगाए थे, लेकिन जांच में बाबा के खिलाफ टैक्स चोरी या किसी राजनीतिक गतिविधि का कोई सबूत नहीं मिला। पांचवा रहस्य है कि बाबा खुद खाना बनाते थे और सबसे पहले खुद ही चखते थे। द्वारका माई में बाबा एक विशाल हांडी में खुद अपने हाथों से सैकड़ों लोगों के लिए खाना बनाते थे। प्रामाणिक दस्तावेजों के अनुसार उबलते हुए भोजन को चलाने के लिए वे किसी कलछी या चम्मच का उपयोग नहीं करते थे, बल्कि अपना पूरा हाथ उस खौलते हुए पानी में डाल देते थे। फिर भी उनका हाथ कभी नहीं जलता था। खाना बनने के बाद वे पहले खुद उसे चखते थे और जात पात का भेद मिटाकर सभी भक्तों को अपने हाथों से परोसते थे। छठा रहस्य है, साईं बाबा खंड योग का अभ्यास करते थे।
यह सुनकर शायद आधुनिक विज्ञान को यकीन ना हो, लेकिन शिरडी के लोगों में आज भी यह लोक कथा सुनाई जाती है कि बाबा खंड योग में पारंगत थे। खंड योग का मतलब होता है अपने शरीर के अंगों को अलग अलग करना। रात को द्वारका माई में वे अपने हाथ, पैर और धड़ को पूरी तरह अलग अलग करके मस्जिद के अलग अलग कोनों में रख देते थे। शुरुआत में जिसने भी यह देखा वह डर गया कि किसी ने बाबा की हत्या कर दी है, लेकिन सुबह बाबा का शरीर फिर से सामान्य और पूरी तरह जुड़ा हुआ मिलता था। 7वां रहस्य है पानी से दिए जलाना। श्री साईं सच्चरित्र में दर्ज एक प्रसिद्ध घटना के अनुसार बाबा को रोज शाम को मस्जिद में दिए जलाने की आदत थी। इसके लिए वे स्थानीय बनियों से तेल मांग कर लाते थे। एक दिन बनियों ने मजाक उड़ाने के लिए तेल देने से मना कर दिया। बाबा बिना कुछ कहे मस्जिद लौट आए, दियों में साधारण पानी भरा और पानी से दिए जला दिए। ये दिए पूरी रात उस पानी की बदौलत जलते रहे, जिसे देखकर पूरा शिरडी हैरान रह गया था। 8वां रहस्य है साईं बाबा ने चमत्कार करके प्लेग की महामारी से शिरडी की रक्षा की थी। सन 1911 के आसपास जब भारत में प्लेग की जानलेवा महामारी फैली थी, तब शिरडी भी इसकी चपेट में आ गया था। बाबा ने इस बीमारी को गांव से बाहर निकालने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने मस्जिद में खुद गेहूं पीसना शुरू किया और उस आटे को शिरडी गांव की सीमाओं पर छिड़कवा दिया। और आश्चर्यजनक रूप से इस घटना के बाद शिरडी में प्लेग का असर अपने आप खत्म हो गया और गांव सुरक्षित रहा। 9वां रहस्य है साईं बाबा ने अपने मृत्यु का सटीक पूर्वानुमान कर लिया था। साईं बाबा त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने अपनी देह त्यागने के दिन का पूर्वानुमान बहुत पहले ही अपने खास भक्तों को दे दिया था। उन्होंने काका दीक्षित और अन्य करीबियों को बता दिया था कि वे 15 अक्टूबर 1918 यानी विजयादशमी या दशहरा के दिन इस नश्वर संसार को छोड़ देंगे। और ठीक उसी दिन दोपहर के समय बाबा ने अपने भक्त बायाजी कोहते पाटिल की गोद में अपना सर रखा और अंतिम सांस ली। और 10वां रहस्य है कि आज का साईं मंदिर वास्तव में एक कृष्ण मंदिर था। आज जिस भव्य समाधि मंदिर में बाबा विश्राम कर रहे हैं और जहां करोड़ों लोग दर्शन के लिए जाते हैं, वह असल में बाबा के लिए बनाया ही नहीं गया था। नागपुर के एक अमीर व्यवसायी और बाबा के परम भक्त श्रीमंत गोपाल राव बूटी इस जगह पर भगवान कृष्ण का एक भव्य मंदिर और वाड़ा बनवा रहे थे। लेकिन बाबा के समाधि लेने के बाद उनकी अंतिम इच्छा और भक्तों के फैसले के अनुसार बाबा के पार्थिव शरीर को इसी कृष्ण मंदिर के गर्भगृह में दफना दिया गया, जो आज साईं बाबा का मुख्य समाधि स्थल है। तो दोस्तों, साईं बाबा ने अपने जीवन में कभी किसी नए धर्म की स्थापना नहीं की, बल्कि उन्होंने मानवता, प्रेम और आपसी भाईचारे का पाठ पढ़ाया। उनका दिया मूल मंत्र सबका मालिक एक आज भी दुनिया को एकता के सूत्र में पिरोता है। हेमा डपंत द्वारा लिखित सी साईं सच्चरित्र में लिखी ये बातें आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं और यह साबित करती हैं कि बाबा का जीवन चमत्कारों से कहीं बढ़कर मानवता की एक जीती जागती मिसाल थी। आपको साईं बाबा के जीवन का कौन सा प्रामाणिक तथ्य सबसे ज्यादा अद्भुत लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे ही पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल द हिडन मैथोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री साईं।